हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरा कुछ काम सुबह का हो गया है और अभी कुछ मैं कर रही हूँ, जैसा कि आंगन का झाड़ू और थोड़ा बहुत जो काम होते हैं छोटे मोटे वो मेरे हो गए हैं। और अभी मैं ये कमरों की झाड़ू कर रही हूँ और बेटी अभी लेटी थी तो उसको उठाई हूँ, तो वो जाके अभी ब्रश कर रही है, क्योंकि उसकी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उसको वीकनेस लग रहा है तो वो लेटी थी। तो उसको भी दवाई खानी है, तो उसको अभी उठा दी हूँ तो वो ब्रश कर रही है। और ये चाय पी के बाहर बैठे हैं। और उसके बाद ये मेरा सुबह का झाड़ू पोछा जो काम है, एक गृहिणियों का यही तो सुबह का काम रहता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और ये किचन में मैं झाड़ू कर ली थी पहले ही। और आप लोग ये जो टमाटर देख रहे हैं वो मैं कर ली थी 2 केजी, तो इसको अभी धोना है। तो ये ऐसे बाहर रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखी हूँ मैं। और बेटी आ गई थी मेरी ब्रश करके, तो उसको चाहिए था चाय। मैं गुड़ वाली चाय बनाई थी सुबह, लेकिन थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैं कहीं दोबारा बना देती हूँ। लेकिन देखिए क्या हुआ, अचानक ऐसे हादसे हो जाते हैं। मैं दूध डालने के लिए जैसे ही दूध का बर्तन उठाई, वैसे ही उसमें धक्का लग गया तो पूरी चाय पलट गई। तो फिर मैं पूरी अच्छे तरीके से साफ़ की और दोबारा उसके लिए चाय बना रही हूँ। और ज़्यादा वो पीती नहीं है, लेकिन हो गए कभी कभार उसका भी मन करने लगता है, तो मैं कही गुड़ वाली चाय है तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। और एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और बेटी खा रही है अपनी दवाई। और इसका आज तीसरा दिन स्कूल का एब्सेंट हो गया, नहीं जा पाई है ये फीवर के चलते। इस समय ना आप जहाँ भी सुनो उधर ही फीवर, सर्दी, जुकाम यही सब चल रहा है। पता नहीं कैसा मौसम है ये, ठंडा गरम वाला, तो इसी के चलते सभी जगह बीमार पड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले मुझे भी सर्दी हो गई थी, तो अभी भी ऐसे गले में खराश सा बना हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रही होगी। और आज इनका निकला है 3 पैंट 3 शर्ट। वो तो आज मुझे धुलने हैं इनके कपड़े, और डेली कुछ ना कुछ कपड़े हो ही जाते हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है। तो संडे के दिन मेरा और ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तो आज इतने ही है। अभी तो इस टाइम पे अभी बेटी का भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जा रही, तो उसका भी यूनिफॉर्म नहीं है धोने के लिए। नहीं तो उसका भी 3-3 यूनिफॉर्म हो जाता है मेरा संडे को। तो अभी तो सिर्फ इनके ही कपड़े निकले हैं, तो वही मैं धोऊंगी। और मेरे कपड़े धोते तक बज गए थे 9। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, और आज मैं जाऊंगी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि जाना है पार्लर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे अपना थ्रेड बनवाए हुए, तो इस समय कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ भी जाना है। और मेरे कपड़े धोते तक में पंप चालू हो गया था, तो मैं उधर ड्रम में भी पाइप लगा दी हूँ पानी भरने के लिए। आज 22 ओवर करने में इतनी दिक्कत हो रही है दोस्तों कि क्या ही बताऊँ। इतना यहीं पे लोग शोर शराबा कर रहे हैं, तो बार बार मैं काट रही हूँ, निकाल रही हूँ, बस यही चल रहा है। और ये जो रखे थे मेरे टमाटर, तो उनको मैं धो के रख देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी बनाते टाइम नहीं धोती हूँ, फिर से दोबारा भी मैं धोती हूँ, लेकिन ये है ना,
मार्केट में देखते तो हैं आप लोग कैसे किस स्थिति में सब्जियां रखी रहती हैं। तो ये है कि लाओ तो आप एक बार धो लो तो सही रहता है। तो वही मैं धो के रख दूँगी। और आज मैं बनाऊँगी मिक्स सब्जी। तो उसके लिए एक गाजर और एक शिमला भी निकाल ली थी। और ये धनिया पत्ती मैं माँ के घर जब उस दिन गई थी माँ और बाबूजी से मिलने, तो फिर वहाँ से मैं लेके आई थी। तो ये भी बंधा रह गया था पॉलीथीन में, तो उसको भी मैं निकाल के धो लेती हूँ। इसको दे दीजिए उधर बिट्टी को। ये ले बिट्टी रख। और टब मेरा भर गया था। उसके बाद में ये सिंटेक्स में लगा दी हूँ पानी भरने के लिए। और उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा की और सीधे मिल रही हूँ आपको मैं किचन। तो बेटी बनाई थी आज पोहा नाश्ते में, क्योंकि ये बोले कि कुछ हल्का बनाओ, आज कुछ नहीं खाना है। तो फिर वही वो पोहा बनाई। और उसको पोहा बनाना आसान लगता है। तो मैं नहा रही थी तब तक मैं वो अपना इधर नाश्ता बना ली थी और पापा जी को भी दे दी थी, अपना भी कर ली थी। और मैं नहा के आई तो फिर मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। और मैं दाल पकने के लिए रख दी हूँ और बनाऊँगी आज दाल चावल और शिमला गाजर फूल गोभी और आलू की मिक्स सब्जी। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और ये जो मैं हरी मिर्च स्टोर करके रखी थी, पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, आज से समथिंग 20 से 25 दिन पहले। तो जो मैं स्टोर करके रखी थी वो मिर्ची अब मेरी ख़त्म हो गई है। और ये जो लेके आए हैं ना, उसको अभी आप लोग देखे हैं मैं धोई हूँ और उसको सूखने के लिए एक कपड़े में रखूँगी और पोंछ के फिर उसका डंठल निकाल के और फिर इसी डिब्बे में रख दूँगी। तो वो भी मेरा फिर 1 से 20 से 25 दिन चलेंगे। ये खाने वाले के ऊपर भी रहता है, अगर ज़्यादा निकल गया तो 20 से 25 दिन, और अगर नहीं निकला तो फिर 1 महीने तो हरी ही बनी रहती है, ताज़ी वैसे की वैसे। तो उसको भी मैं धो ली हूँ। और इधर बन रही है मेरी सब्जी। और आप लोग बताइएगा कैसे लगता है मेरा ब्लॉग। आप लोग बताते नहीं हैं, ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, वो फ्री होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और इधर मेरी बन गई थी दाल और मैं इधर तड़के की तैयारी की हूँ अपने दाल की। और इधर सब्जी बन रही है क्योंकि जाना है मार्केट, तो फिर टाइम भी हो रहा था, तो हाथ मेरे कुछ ज़्यादा ही जल्दी चल रहे हैं। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे और आगे ले जा सकता है। तो आप प्यारे प्यारे कमेंट किया करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने में आप सभी लोगों की सहयोग और मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार और सहयोग मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। और साथ ही साथ में ये सुबह के जो नाश्ते के बर्तन रखे थे तो मैं उनको भी धो लाई थी। और इधर बन रहा है मेरा चावल और सब्जी और दाल मेरा बन गया है। तो ये मैं बर्तन भी धो लाई थी तो स्टैंड में लगा देती हूँ।
और फिर निकल चले हम लोग मार्केट। और पहुंच गए हम लोग पार्लर, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा की दूरी नहीं है पार्लर तक की, तो ज़्यादा काम तो था नहीं, थोड़ा बहुत और कुछ काम था मार्केट में तो वो निपटाए, और वही पार्लर का काम था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो मिल रही हूँ फिर मैं आप सभी से 3-3:30 बजे के लगभग। और ये बेटी अपना स्टडी कर रही है, कुछ उसके जो रह गए थे उसको पूरा कर रही है, मैसेज वगैरह उसका जो आया था। और ये तोरण आप लोग देख रहे हैं ना, ये काफ़ी दिनों से रखा था अलमारी में, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं पर्दा वाला, तो ये हम लोग लगवाए थे ना, तो ये इसको अच्छे से नहीं लगाए हैं, तो ये ऐसे हिलता है। तो मैं निकाल दी थी कि ऐसा ना हो कि किसी दिन ये टूट जाए। फिर बेटी वो खोली अलमारी तो बोलती है मम्मा ये तो रखे रखे किसी काम का नहीं है, ऐसा करते हैं इसको लगा देते हैं, तो थोड़ा गेट का शोभा भी बढ़ जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो फिर मैं कह तो ठीक रही हो, लेकिन देखते हैं ऐसा ना हो कि कहीं हमारा नुकसान हो जाए। तो फिर उसको ना निकाल के हम लोग लगा दिए। और ये देखिए गेट का शोभा कितना अच्छा बढ़ गया। और ये पेड़ पौधे ना बिल्कुल इस समय ठंड में ऐसे सूख से गए हैं। और ये लगा है अपराजिता इधर, तो इस समय इसमें फूल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे मुरझा से गया है और सूख रहा है। तो मैं सोच रही थी कि इसको निकाल देती हूँ और कलम ही कर देती है एक तरीके से, क्योंकि उसका जड़ तो बहुत नीचे फैला हुआ है। तो और पानी समय समय से देती रहूँगी तो ये फिर निकल आएगा, क्योंकि सूख रहा है, फूल नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब बन नहीं रहा है इसको रखने का। तो उसी को मैं काट रही हूँ। और काफ़ी सालों से 2-3-4 सालों से ये पेड़ था, तो इसके तने ना मोटे हो गए हैं, तो ये ऊपर जाके बिल्कुल ऐसे पकड़ लिए हैं, खींच ही नहीं रहे हैं। और ये देखिए पूरी पलटन लगी है मदद करने में, तो सबके सब बच्चे लगे हैं खिंचवाने में, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना पिलर है, तो वो पिलर में का जो राड है उसमें अच्छे से ऐसे अपना जगह बना लिया है, तो आ ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करके मैं उसको निकाल रही हूँ, और आएगा कैसे नहीं है। तो ये फाइनली ये पूरा निकल गया था, और फाइनली ये निकल गया। तो मैं इसको ले जाके वहाँ पे रख देती हूँ जहाँ पे हम लोग पत्तियाँ लेके जलाते हैं। तो सुबह फिर इसमें आग लगा दूँगी तो ये जल जाएगा। और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और मिलूँगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। राधे राधे।